नमस्ते, हेलो, हाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन ऑनलाइन स्कूल स्कूल फॉर ओलंपियाड चैंपियंस के मंच पर। मैं डॉक्टर मोनिका जैन अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे मंच पर। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपियाड एग्जाम्स होते क्या हैं। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि मैम ओलंपियाड एग्जाम्स क्या होते हैं। ये जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक सिंपल सा सवाल है, 2 पेंसिल्स प्लस 2 पेंसिल्स, बहुत ही सिंपल जवाब हुआ 4 पेंसिल्स। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करूं और आपसे पूछूं, आपने 2 पेंसिल्स अपने किसी फ्रेंड को दे दी हैं और अभी आपके पास 2 पेंसिल्स बची हैं, तो शुरू में आपके पास कितनी पेंसिल्स थी? देखा आपने, सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्वेश्चन में बात हो रही है, इसके पीछे क्या चीज है, और आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली जो ओलंपियाड एग्जाम्स करते हैं। ये ट्रिगर करते हैं आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड रीजनिंग कैपेबिलिटीज को। राइट, आई एम श्योर अभी आप सभी को समझ आ गया होगा कि ओलंपियाड एग्जाम्स क्या होते हैं। ओलंपियाड एग्जाम्स एक तरह का ओलंपिक्स होता है ब्रेन के लिए, जो आपको रेडी करता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके रेगुलर करिकुलम से। रेगुलर करिकुलम मतलब जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको पूछा उस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी स्किल्स को इन्हांस करते हैं। अभी हम जानते हैं कि ओलंपियाड एग्जाम्स क्या होते हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला, ओलंपियाड एग्जाम्स हेल्प करते हैं आपकी लाइफ स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। आप ये नहीं सोचिए कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल है या रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही काम आती हैं। नहीं, आप फ्यूचर में जो कुछ बने या जो भी फ्यूचर में लोग बन चुके हैं, ये सब स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, उनको समझने के लिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए थ्रू आउट द लाइफ ये आपको हेल्प करती हैं। सेकेंड होता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जो बच्चे डेफिनेटली ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि इनका करिकुलम एकदम सेम रहता है, लेकिन यस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। नंबर 3, ये आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करते हैं, ये आपके इंटेलिजेंस स्टिमुलेटर्स होते हैं, ये एक तरह का विजर्ड होते हैं जो आपके माइंड को डेवलप करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। नंबर 4, जब आप ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आप उसमें अवार्ड्स लेके आते हैं, स्कॉलरशिप्स लेके आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं, आपकी ग्लोबल रिकग्नाइजेशन होती है, लोग आपको जानते हैं, आप दूसरे बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो जब आप ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उसमें रिकग्नाइजेशन पाते हैं, तो आपका रिकग्नाइजेशन होता है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में और बाहर में भी हैं जो कि ग्लोबल लेवल के ओलंपियाड एग्जाम्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किसी एक स्टूडेंट को ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहला होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम्स आपको चैलेंज करता है आपके सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी के लिए। तो जब आप उसमें मास्टरी कर लेते हो, धीरे 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 आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, ये आपको स्टैंड आउट करता है फ्रॉम द क्राउड। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? लेट्स से आप अपने स्कूल में ओलंपियाड एग्जाम्स देते हैं और ओलंपियाड एग्जाम्स देने वाले बच्चों में आपका एक बहुत अच्छा रैंक आता है, तो डेफिनेटली पूरे स्कूल में सब लोग आपको जानते हैं, आप स्टैंड आउट होते हो बाकी बच्चों से। नेक्स्ट है पैशन डिस्कवरी। पैशन डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ? जब आप ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप उसमें थोड़ा टाइम देते हो, उसके लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं वो शायद आपने नॉर्मल स्कूल के सिलेबस में डिस्कवर ही नहीं की थी, तो उससे आपको अपनी पैशन का भी कई बार पता लग जाता है। सो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ओलंपियाड एग्जाम्स रियली डिफ़िकल्ट होते हैं? तो मैं कहूँगी जी हाँ, नॉर्मल स्कूल के एग्ज़ाम से थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होते हैं। मानिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है तो उसको पाना भी डिफ़िकल्ट ही रहेगा ना, तो थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल इनके क्वेश्चंस में होता है, बट सिलेबस इनका ऑलमोस्ट सेम होता है जो आपके नॉर्मल स्कूल में होता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, तो क्या इनको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है?
इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए और एक पैशन चाहिए। आप एक अपना स्केड्यूल बना सकते हो डेली के लिए कि मुझे इतने आवर डेली ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए देनी है, और वो आपके स्कूल में भी हेल्प करेगा। आपको स्कूल के लिए अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स की साइड से भी ज़रूरी है और स्टूडेंट की साइड से भी ज़रूरी है। आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हो, उस स्केड्यूल के हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड करिए। उसमें अपने पढ़ाई के साथ साथ में अपना एक मी टाइम, एक प्ले टाइम रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सारा टाइम पढ़ते ही रहोगे तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कहोगे मम्मी बस अब नहीं, हो गया ओलंपियाड। तो हमको ऐसे नहीं करना है। ये एक जर्नी है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस साल सोचा और हो गया, नहीं, ये आपको धीरे 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 करके पूरा लाइफ इसमें लगा रहना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली आप उसमें एक्सेल भी कर पाओगे। तो एज एन इंडियन ऑनलाइन स्कूल हम क्या करते हैं? तो हम आपको हेल्प करते हैं कंप्लीट गाइडेंस और मेंटरशिप देने के लिए। हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाती हैं, जिनमें हम कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स सभी पे बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चों को सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद में हमारा स्टडी मटेरियल रहता है, वर्कशीट्स रहती हैं, असेसमेंट रहता है, मॉक टेस्ट रहता है, और एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ड्रिवन हमारा एक डैशबोर्ड भी रहता है, जहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट की तैयारी करते हो आपको पता लगता है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके प्लस पॉइंट्स हैं। अकॉर्डिंगली आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को एक टर्न अराउंड कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, राइट? सो एवरीबडी, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज join our all the channel links are being given in our description box. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिए। ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।